हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की कक्षा में हम संचार और सेवाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो उससे पहले पहले बात करेंगे आज की कक्षा में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक बार फटाफट से देख लेते हैं। एक तो हमारा टॉपिक रहेगा संचार के बारे में, ठीक है, जिसे कहते हैं अपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ठीक है। एक रहने वाला है सेवाओं के बारे में। सेवाओं वाला जो टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे, जिसे बोलते हैं सर्विस, सेवाएं, ठीक है। और कुछ अपन लास्ट क्लास में हमने परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसके बारे में परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में नहीं पढ़ा था आपने, ठीक है। वो छूट गया था हमारे पास वो टॉपिक, तो उसकी भी अपन आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि क्या होता है संचार, कम्युनिकेशन क्या होता है, सर्विस क्या होता है, और जो अपना ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। परिवहन है, इसको जो प्रभावित करने वाले, जो इसको इफेक्ट करने वाले, इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं कि किन कारकों से परिवहन प्रभावित होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। पहला अपना बात करेंगे अपन इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। परिवहन को प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, उसी के ऊपर बात करते हैं, फिर संचार के ऊपर और फिर सेवाओं के बारे में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या है, मैं आपको बताऊं, परिवहन कब प्रभावित होगा। सर, परिवहन जब प्रभावित होगा जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। किसी क्षेत्र में अगर जनसंख्या क्या है, अधिक है, तो वहां परिवहन की आवश्यकता भी क्या होगी, अधिक होगी। स्वाभाविक सी बात है कि भाई जिस क्षेत्र में ज्यादा लोग होंगे तो वहां परिवहन की आवश्यकता भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी मांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या कम है तो वहां पे क्या होगा, परिवहन की मांग भी कम होगी। जैसे मान लो किसी नगर में किसी नगर में 1000 लोग हैं, ठीक है। 1000 लोग हैं तो मिनिमम, ज्यादा भी ना तो अपन इसमें ये कह सकते कम से कम 50 परिवहन के साधन, बसों की आवश्यकता होगी, ये बोल दे अपन तो, ठीक है, बसों की आवश्यकता होगी। अब उसी के साथ एक और नगर है जहां पे कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, तो अब क्या 50 बसों की आवश्यकता होगी, नहीं सर, अब एक बस की ही आवश्यकता होगी। तो ये अपन ने किससे डिसाइड किया, ये क्या है, यहाँ के निवासी हैं, इसे नगर के निवासी हैं। तो जनसंख्या ज्यादा थी तो हमने परिवहन के साधन भी क्या ज्यादा इस्तेमाल लिया, और जनसंख्या जहां कम थी वहां पे परिवहन के साधनों का भी अपने कम उपयोग लिया। तो वही बात है कि पहली चीज जो मुख्य बात होती है परिवहन के साधन को प्रभावित करने वाली, तो मुख्य चीज क्या होती है, यह जो परिवहन के साधन की मांग है मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार पर निर्भर करती है। अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होगी तो परिवहन के साधनों की भी आवश्यकता अधिक होगी। अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम है तो परिवहन के साधनों की आवश्यकता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये तो हो गई मुख्य बात। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्षेत्र में लोग ना रहकर वहां क्या होता है, वो क्षेत्र कच्चे माल के लिए या किसी औद्योगिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध होता है। इसके लिए औद्योगिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध होता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे जनसंख्या कम होती है मगर वो क्षेत्र कच्चे माल के लिए, औद्योगिक केंद्रों के लिए, ठीक है, तो ऐसे चीजों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। अब कच्चे माल के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सर परिवहन की आवश्यकता होगी। औद्योगिक केंद्रों में लाने ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सर परिवहन की आवश्यकता होगी। तो एक बेसिक सा चीज, जो बेसिक सा पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या भाई, लोगों के ऊपर तो निर्भर करता है ये परिवहन की मांग, उसी के साथ वो किस पर निर्भर करती है, कच्चे माल आदि पर भी निर्भर करती है इसके परिवहन की मांग, ठीक है। ये हो गई अपने परिवहन की मांग, ठीक है, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर चर्चा, ठीक। आगे हम बात करते हैं संचार को लेकर, किसको लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर अपन अब चर्चा करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्पेलिंग रट के आया हूं आज।
एक मिनट मिस्टेक हो गई इसमें। फिर से लिखते हैं। हाँ, ये है कम्युनिकेशन की स्किल। ठीक है, इसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? संचार। संचार का एक बेसिक सा मतलब ध्यान रखना, अपनी बात को किसी दूसरे के पास पहुंचाने का साधन या मार्ग। ठीक है, कैसे संचार क्या होता है एक बार मैं बताऊं आपको, थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मेरा कोई दोस्त मुझसे 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब मेरे को कोई संदेश देना हो, क्या देना हो, संदेश देना हो, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पैदल पैदल या किसी अन्य पशु की सहायता से संदेश लेकर किसके पास जाना होगा, इसके पास, या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अदर पर्सन को भेज के मैं अपना संदेश यहाँ पहुंचाऊंगा। ठीक है, मगर आज का जो आधुनिक टाइम है, चाहे आप 1000 किलोमीटर हो, चाहे आप जी अपनी पृथ्वी है, आप इस कोने में हो, आपका मित्र इस कोने में हो, आप चाहे इस कोने में हो, आपका मित्र यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बात को, अपने मैसेज को, अपने संदेश को, अपने तथ्य को, अपने विचार को कुछ मिनटों में इस तक क्या कर सकते हो, पहुंचा सकते हो और डिलीवर कर सकते हो। ये क्या है, संचार ही तो है। बस फर्क इतना है कि जो टाइम था जिसमें व्यक्ति दूत को भेज करके पशु के सहायता से, पशु की, पक्षी की सहायता से, आदि की सहायता अपना संदेश पहुंचाता था, मगर आज के टाइम में जैसे जैसे आधुनिकीकरण होता गया, अनेक संचार के साधन आते गए समय के साथ, वो होता है संचार। अब अपन उन्हीं चीजों पर कुछ थोड़ी थोड़ी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, जो आपकी बुक में दे रखा है। पहली चीज हमने क्या सीखा, संचार क्या होता है, मैं लिखूं यहाँ पे, संदेशों, तथ्यों, ठीक है, संदेशों, तथ्यों, विचारों का प्रेषण ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। संदेश हो सकते हैं, तथ्य हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, या अपनी कोई बात हो सकती है, उसका अगर अपन प्रेषण करते हैं, उसको प्रेषित करते किसी अन्य के पास, किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य के पास अगर आप उसको भेजते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, संचार कहलाएगा। अगर आप अपनी क्लास में बैठ के दो मित्र बातें भी कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, संचार है। ठीक है, यहां से 200-300 किलोमीटर दूर जाके अगर लोग मोबाइल से बात कर रहे हैं या किसी अन्य ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट होकर बातें कर रहे हैं, तो वो भी किसकी श्रेणी में आएगा, संचार की श्रेणी में ही आएगा। बस वो फर्क हो जाता है कि साधन का, अपन कौन सा साधन यूज ले रहे हैं। ठीक है, तो वो बात हो जाती है, इसमें ज्यादा कुछ भी है नहीं। ठीक, पहले क्या होता था, अभी अपन ने जस्ट बात की थी कि भाई अपने अगर किसी को विचार प्रस्तुत करने होते थे, किसी के पास अपने कोई संदेश देना होता था, तो अपन किसका सहायता लेते थे, सड़क मार्ग का, जल मार्ग का, या फिर वायु मार्ग का अपन क्या करते हैं, यूज लेते हैं। इसमें जैसे हाथी, घोड़े आदि का इस्तेमाल लेते हैं। पहले के टाइम पे आपने मूवी वगैरह में देखा हो, कबूतर के माध्यम से भी चिट्ठियां भेजी जाती थी। ठीक है, प्राचीन काल का क्या है, ये डाकिया है, क्योंकि अधिकांश तो ज्यादातर चिट्ठियां इसी के पैर पे बांध के छोड़ दी जाती थी, बलि का बकरा इसी को बनाया जाता था, है ना। तो ये चीजें होती थी। अब सड़क क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, आगे इसका वो भी लगा लेना, सड़क मार्ग, जल मार्ग, ठीक है, और वायु मार्ग। ठीक है, ये मत समझो सड़क के, जल के द्वारा भी संदेश भेजे, जल मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ, ये तीनों क्या है, परिवहन के साधन है ना। सड़क मार्ग भी परिवहन में आता है, जल मार्ग परिवहन में आता है, और वायु मार्ग भी परिवहन में आता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ,
जितने भी परिवहन के साधन थे, क्या थे, जितने भी परिवहन के साधन थे उनके द्वारा अपन क्या कर सकते थे, संचार कर सकते थे, संचार। इसी कारण परिवहन के साधनों को क्या कहा गया है, संचार पथ। क्या कहा गया, संचार पथ। अब एक चीज बेसिक सी कॉमन चीज क्या है, जहां जहां परिवहन के जो साधन है, परिवहन का जो मार्ग है वो फैला होगा, तो संचार भी वहां पे, भाई मार्ग जहां तक सक्षम है वहां तक क्या होगा, संचार भी क्या होगा, सरल होगा। अपन ने यहाँ पे कहा कि परिवहन के साधनों को क्या कहा गया, क्या कहा अपन ने, संचार पथ। अगर अपन ने संचार पथ ही कह दिया इसको, तो अपन ये भी कह सकते हैं हाँ, जहां जहां मार्ग होगा वहां वहां अपन संचार की सुविधा भी उपलब्ध करवा सकते हैं, अर्थात अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी संचार के सरल होने की बात। भाई जहां मार्ग का फैलाव होगा, अब एक चीज ये भी है कि आज के टाइप में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मार्ग ना हो, सभी जगह मार्ग है। ठीक है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि हाँ मार्ग है तो क्या है, संचार भी है। धीरे धीरे फिर मोबाइल दूरभाष, ठीक है, दूरभाष, उपग्रह आदि का विकास हुआ, तो क्या हुआ, अब मोबाइल का विकास हो गया तो क्यों लोग अपने पैर तोड़ेंगे, क्यों अपने आप को दुख देंगे, घर बैठे जब बात हो रही है तो फिर क्यों दूसरे के पास जाएंगे अपना संदेश देने। तो इस कारण से क्या हुआ, अब इनका उपयोग कम होने लग गया आज के टाइम पे। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो ये संचार था क्या हुआ, परिवहन मुक्त हो गया, परिवहन मुक्त हो गया। कोई टाइम था, कोई समय था, कोई टाइम था कि जब परिवहन के साधनों को, अर्थात परिवहन का जो मार्ग था उसे क्या कहा जाता था, संचार पथ। मगर जब मोबाइल दूरभाष उपग्रह जैसी चीजें विकसित होती गई समय के साथ, तो क्या हुआ, संचार परिवहन से मुक्त हो गया, अर्थात अब संचार को परिवहन की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मगर जो प्राचीन काल में जो संचार होता था वो क्या होता था, एक तो सस्ता होता था, ठीक है, कम कॉस्टली होता था। इस कारण से आज भी पूर्ण रूप से अपन ये नहीं कह सकते कि हाँ जो प्राचीन काल में जो संचार की जो सुविधाएं थी वो पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है, नहीं, अभी भी क्या है, कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो अभी भी क्या है, चालू है प्राचीन काल की। जैसे अगर अपने को किसी के पास डाक भेजनी है तो डाकघर अभी भी चालू है, बिना किसी रुकावट के चालू, अभी भी डाकघर। तो वही है कि हाँ, क्योंकि प्राचीन समय का जो संचार का जो साधन था वो क्या था, सस्ता था, इस कारण उनका भी अभी भी साचर्य रूप से उपयोग होता है। ठीक है, ये तो बात होगी अपने संचार की, और कुछ इसमें नहीं रहा, नहीं रहा। आगे अपन बात करते हैं टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं। टेली कम्युनिकेशन क्या होता है, दूर संचार। क्या है, दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन। यहीं पे लिखता हूं, टेली कम्युनिकेशन और दूर ठीक है, दूर संचार। दूर संचार क्या होता है, इसी की बात कर लेते हैं अपन, दूर संचार की। पहली चीज तो क्या है, दूर संचार जो अपना है, विद्युतीय प्रौद्योगिकी, विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विकास से जुड़ा हुआ है। पहली चीज तो ये हो गई, विद्युतीय प्रौद्योगिकी विकास से जुड़ा, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ठीक है, दूर संचार का। दूसरी चीज क्या आती है इसमें,
आज के टाइम पे ये इतना फास्ट हो गया है कि जो संदेश भेजने में सप्ताहों का टाइम लग जाता था, सप्ताहों का समय लग जाता था, महीनों लग जाते थे किसी संदेश को पहुंचाने में, आज वही संदेश मिनटों में जिसके पास भेजना होता है उसके पास चला जाता है। यही क्या है, आज के संचार की स्थिति है। ठीक है, आगे अपन बात करें इसके बारे में। जैसे इसने एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि संचार में इसने क्रांति ला दी। क्या कर दी? संचार में इसने क्रांति ला दी, संचार में क्रांति का आगाज कर दिया, क्रांति का आगाज कर दिया आज के आधुनिक संचार के साधन ने। ठीक, इतनी बात होने के बाद अपन जस्ट ए मिनट रुकना। हाँ, तो अपन बात करते हैं कि जो संचार की जो आधुनिकता है उसने क्या कर दिया कि जो किसी संदेश को, किसी मैसेज को भेजने में महीनों सप्ताहों का टाइम लग जाता था, वो आज मिनटों में हो रहा है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, क्रांति ला दिया संचार में। जैसे मोबाइल को देख लो, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल आपके पास, ठीक है, ये क्या है, प्रत्यक्ष और तत्काल ऐसा साधन है, प्रत्यक्ष व तत्काल ऐसा साधन है कि किसी भी विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको अपने को कोई संदेश देना है तो इसके माध्यम से अपन दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। उसके बाद मैं बात करूं आपसे एक रेडियो और टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन, ये क्या करते हैं, विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई घटना घट चुकी है उसको विश्व के, जैसे अफ्रीका में कोई घटना घटी, ठीक, अफ्रीका में अगर कोई घटना घट रही है तो उसको एशिया में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका तक आदि तक प्रसारित कर देते। अर्थात कहीं पे भी कोई घटना घटित हो रही है उसको विश्व के एक एक कोने में उसको देखने वाले, जो सुनने वाले श्रोता होते हैं, ठीक है, दर्शक होते हैं, उन सब तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, जन संचार का साधन। क्या कहते हैं, जन संचार का साधन इसे अपन कहते हैं। मुख्य रूप से इनका उपयोग किसमें किया जाता है, मनोरंजन और विज्ञापन में इनका अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक, वहीं अपन बात करें समाचार पत्र है, ये मैं आपको संचार के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। जैसे मोबाइल की बात कर ली अपन ने, रेडियो टेलीविजन की बात कर ली, अब समाचार पत्र की बात करते हैं। समाचार पत्र में अपन सुन नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, अपन इसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यही काम ये करता है जो कि ये चीजें करते हैं। मगर हाँ, इसमें क्या है, जो चीजें होती है वो लिखी हुई होती है, पर हाँ ये भी क्या करता है, विश्व की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रसारण करता है और लोगों तक, जनता तक पहुंचाने का काम करता है समाचार पत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन उपग्रह, उपग्रह क्या करता है, पृथ्वी अंतरिक्ष के मध्य सूचनाओं का प्रसारण करता है, अंतरिक्ष के मध्य इसका प्रसारण करता है, सूचनाओं का, ठीक है, सूचनाओं का प्रसारण करता है। जैसे आज के टाइम पे जो आप इंटरनेट, जो आप ये क्लास देख रहे हो ना, वो भी किसी न किसी प्रकार से अपन कह सकते हैं उपग्रह पर ही है, क्योंकि जो अपने अंतरिक्ष में जो उपग्रह लगे हो वही क्या करते हैं, अपने पास इंटरनेट प्रेषित करते हैं। जो इंटरनेट अपन चला रहे हैं ना, 4G 5G 2G तो जमाना ही गया, ठीक है, 4G, अब तो 6G 7G जो डेवलपमेंट कंट्रीज है वो इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, ये हो गई उपग्रह की बात। ठीक, और एक अपन बात करते हैं इंटरनेट। क्या, इंटरनेट आज के टाइम का बादशाह, इसने तो वैश्विक संचार में क्रांति ला दी है। वैश्विक संचार में क्या ला दी इसने तो भाई साहब ने, क्रांति ला दी, गर्दा उड़ा दिया ये तो। ठीक है, तो ये थी अपने कुछ टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार के ऊपर बातें। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर, सेवाओं के ऊपर। एक बार देख लेते, थोड़ा सा क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगी तो उसको
नहीं अभी तो ज्यादा नहीं हुई, 20 मिनट की है, ठीक है। हाँ तो अपन सेवाओं की बात कर लेते हैं फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सर्विस की बात करते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या हो किसने जाना। इसकी बात करते हैं अपन सेवाओं की, ठीक है। सेवाओं की बात करते हैं। कुछ सेवाएं क्या होती है, अनेक स्तरों पर काम करती है। कैसे? कुछ सेवाएं तो क्या करेंगी, उद्योगों को चलाती है, ठीक, उद्योगों को चलाती है। कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो लोगों को चलाती है, लोगों को चलाती है, ठीक। कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो दोनों को चलाती है, उद्योगों को और लोगों को, दोनों को, ठीक है। अब इसका मतलब मैंने ये चीज लिखी, भाई कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो लोगों को चलाती है। अब लोगों को चलाने का मतलब नहीं कि यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है और उसको ऐसे चला रही है धक्का मार के, तो वो चलाने का मतलब नहीं है। अर्थात लोगों के गमन आगमन में, उनकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति में लोगों का क्या करती है, हाथ बटाती है, उनकी सहायता करती है, ठीक। कुछ सेवाएं अभी अपन ने बात की कि उद्योगों को भी चलाती है और लोगों को भी चलाती है। जैसे बेस्ट एग्जांपल परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र अर्थात परिवहन तंत्र एक ऐसा साधन है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, उद्योग भी चलाते हैं, अर्थात उद्योगों के लिए कच्चा माल भी लेके आते हैं, जो उत्पाद बन के तैयार होता है उसको मार्केट में भी ले जाते हैं, और लोगों के परिवहन के रूप में भी उनकी सहायता में सहायक प्रदान होता है, ठीक है, सहायता प्रदान करता है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़े से सेंटेंस दिक्कत ऐसी हो रही, उनका तालमेल नहीं बैठ रहा, लिंग के अनुसार क्रिया नहीं निकल रही। कोशिश कर रहा हूं फिर भी पता नहीं क्या हुआ, कोई नहीं और कोशिश करेंगे, वैसे कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती, ठीक है। थोड़ा यहाँ बाहर रह के तो कुछ क्या ही बोलो, छोड़ो रहने दो। कुछ कुछ ऐसे सानिध्य में ऐसा परिवेश, नया परिवेश है ना, तो यहाँ पे रहने के बाद में कुछ ऐसे साथियों का सानिध्य मिला जिसमें केवल उनका कर्ता के अनुसार लिंग क्रिया नहीं बैठ पाती, सानिध्य होने के साथ उनके साथ पाने के कारण मेरा भी थोड़ा यही सिस्टम हो रहा है, तो कर लेना थोड़ा सा, फिर अपन वापस से अपने उसी बोल में आएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है ना। पर थोड़ा सा कि नई जगह है तो करना पड़ेगा एडजस्ट खुद को, कोई नहीं कर लेंगे, ठीक है। हाँ, सेवाएं दो प्रकार की होती है, एक तो उच्च स्तरीय, ठीक है, एक होती है निम्न स्तरीय। सेवाएं कितने प्रकार की सर? दो प्रकार की, एक उच्च स्तरीय और एक निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय क्या होती है, जिसमें लेखाकार, परामर्शदाता, अध्यापक, ठीक है, अध्यापक हो गया, चिकित्सक आदि लिख देते हैं बस, ठीक है, इससे समझ जाओ आप। निम्न स्तरीय सेवाएं क्या होती है, माली का काम, पंसारी की दुकान, ठीक है, नाई हो गया, धोबी हो गया, इसको भी क्या कर लो, आदि, ठीक। तो सेवाएं कितने प्रकार की सर? दो प्रकार की, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय में क्या क्या आएगा, लेखाकार, परामर्शदाता, अध्यापक, चिकित्सक आदि, ठीक है। निम्न स्तरीय सेवाओं में माली पंसारी की दुकान हो गई, नाई हो गया, धोबी हो गया, आदि हो गया। अब इंपोर्टेंट चीज बताऊं आपको, एक पते की बात बताता हूँ। हाँ, पते की बात क्या है, जो उच्च स्तरीय सेवाएं होती हैं इसमें मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। और जो निम्न स्तरीय सेवाएं होती है इसमें शारीरिक शारीरिक श्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन बात करेंगे
सेवाएं क्या है, अनेक सेवाएं ऐसी होती है जो नियमित रूप से होती है। सेवाएं क्या होती है, अनेक सेवाएं ऐसी हैं जो क्या है, नियमित है। नियमित से तात्पर्य है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, महामार्गों का निर्माण, सेतुओं का निर्माण, उनका अनुरक्षण करना, ठीक है, सेतुओं का निर्माण और उनका अनुरक्षण करना। अग्निशमन विभाग होते हैं, फायर, जिनमें फायर ब्रिगेड वगैरह रखी जाती है, ठीक है, अग्निशमन केंद्र होते हैं, उनका अनुरक्षण करना, ठीक है। और अपने आती है शिक्षा की पूर्ति, ग्राहक सेवाएं, ये अपने कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक होती है। हाँ, अपन बात कर रहे थे कि अनेक सेवाएं ऐसी होती है जो नियमित हो गई। अनेक सेवाएं क्या हो गई, सेवाएं नियमित हो गई, रेगुलर, ठीक है, नियमित है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, महामार्गों व सेतुओं का निर्माण व अनुरक्षण, ठीक है, अनुरक्षण, उनकी देखभाल वगैरह करना, ठीक। आगे आप क्या आता है, अग्निशमन, अग्निशमन केंद्र लिख दो या विभाग लिख दो, ठीक है, केंद्रों का पुनर्वेक्षण, ठीक है। एक शिक्षा पूर्ति, शिक्षा पूर्ति, शिक्षा पूर्ति व उनका भी वही अनुरक्षण या लिख दो या पर्यवेक्षण लिख दो, वही बात है, ठीक है। इनका अपन सिंपल में कहें तो उनकी देखभाल करना, ठीक है, ये शब्द ना याद रहे तो इनकी देखभाल करना, इनका निर्माण करना और इनकी देखभाल करना, ठीक। और एक आपके आता है ग्राहक सेवा, ग्राहक सेवा, ठीक। ये कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो क्या है, नियमित है, रेगुलर है, ठीक। अब इन सेवाओं का अनुरक्षण करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए, इनकी देखभाल के लिए सरकार क्या करती है, या तो सरकार जिम्मेदार होगी या फिर कंपनियां होंगी। जिम्मेदार कौन होता है, या तो सरकार या फिर कंपनियां, ठीक है। जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, जैसे आजकल रोड लाइट है, कई कई स्थानों पर रोड लाइट का जो सिस्टम है वो प्राइवेट हो चुका है, ठीक है। तो वही क्या है कि उनका अनुरक्षण करने का काम, कहीं पे जो अग्निशमन केंद्र होते हैं वो भी क्या है, कंपनियों के अंतर्गत आता है, कंपनियों के सानिध्य में है। शिक्षा आपूर्ति केंद्र हो गए, वो भी अधिकांश लगभग बहुत सारी जगह प्राइवेट कंपनियों ने अपने हाथों में ले लिया, अपने सानिध्य में ले लिया उनको। तो उनका अनुरक्षण पर्यवेक्षण करने का काम कौन करेगा, या तो सरकार करेगी या फिर कंपनियां करेंगी। अब इसके लिए ये सरकार थोड़ी ना खुद जाएगी, भाई सरकार का प्रतिनिधि थोड़ी ना जाएगा, तो ये क्या करती है, उसके लिए निगमों की स्थापना करते हैं। नगर पालिका सुना हो आपने, नगर परिषद सुना हो, नगर निगम सुना हो, तो ये उनकी स्थापना इसी कारण करते हैं ताकि वो इन व्यवस्थाओं को बिगड़ने ना दे, इन व्यवस्थाओं का अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो इसी प्रकार इन्हीं पर निर्भर करती है, ठीक है। जैसे आपके हो गया मनोरंजन स्थल हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, तो वो क्या होते हैं, जगह को देखकर निर्धारित किया जाता है कि हाँ इस जगह अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूं तो लोग ज्यादा आएंगे मेरे पास, अगर मैं इस जगह स्विमिंग पूल खोलूं बनाऊं तो लोग यहाँ पे ज्यादा आ सकते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, आसपास का जो परिवेश होता है, एनवायरमेंट होता है, उसको देखकर बनाई जाती है ये चीजें, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट हो गया, पार्क हो गया, है ना, और स्विमिंग पूल वगैरह हो गए, तो ये इसी चीज को उस आसपास की जो मार्केट है, भाई लोगों की मांग अगर ज्यादा है इस क्षेत्र में तो मुझे खोलना चाहिए, तो वो चीजें उस पर निर्भर करती है। आगे मैं बताऊं आपको, कुछ व्यवसायिक सेवाएं होती है, व्यवसायिक सेवाएं होती है, जैसे मैं कहूं स्वास्थ्य की देखभाल, ठीक है, अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी, ठीक है, बिंब प्रबंधन, बिंब विधि प्रबंधन, बिंब नहीं विधि प्रबंधन, विधि व
प्रबंधन, ये इसमें शामिल होते हैं। अभी अपन ने बात कर ली उनकी, ठीक है। और एक होता है मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स जानते हो तो, मल्टीप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स क्या होता है कि जहां पे एक तो अपना होता है मल्टीप्लेक्स में जहां पे अपन एक साथ कई फिल्में देख सकते हैं। सिनेमाघर क्या होता है, सिनेमाघर तो ये होता है जहां पे अपन एक ही मूवी देख सकते हैं, एक ही फिल्म को देख सकते हैं। मगर मल्टीप्लेक्स में हम क्या करते हैं, एक साथ कई अपनी जो इच्छा होगी ना, अपने विकल्प से अपन मूवी चुन के फिर देख सकते हैं, वो होता है मल्टीप्लेक्स, बहुभागी, ठीक है। ये तो इंग्लिश का वर्ड है मल्टीप्लेक्स, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं बहुभागी, मल्टीप्लेक्स को, ठीक है। ये हो गई इतनी बात, ठीक। और आगे मैं आपसे कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है आपके कहाँ पे, हाँ, जो ये होता है मल्टीप्लेक्स और सिनेमा अगर रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो ये होते हैं सीबीडी के निकट स्थापित किए जाते हैं। अब सर ये सीबीडी क्या होता है, सीबीडी होता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये क्या होता है, जैसे ये आपका एक शहर है, ठीक है। अब इस शहर में अपन ये कह सकते हैं कि हाँ सभी जगह जनसंख्या समान नहीं है, अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अब ये शहर है, मान लो जयपुर है, ये शहर कौन सा है, जयपुर। अब यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, सघन जनसंख्या है, और जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, विरल जनसंख्या है, अर्थात जनसंख्या क्या है, थोड़ी दूर दूर है, कम है जनसंख्या यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, सघन जनसंख्या है। तो अपन ये भी कह सकते हैं भाई इस क्षेत्र में जो भूमि की कीमत होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि लोग भी ज्यादा है, भूमि की कीमत भी ज्यादा होगी। और ये क्षेत्र है यहाँ पे भूमि की कीमत क्या होगी, कम होगी। तो जो ये मल्टीप्लेक्स वगैरह होते हैं और जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, वो अधिकांशतः इनमें सीबीडी में, इसी क्षेत्र को सीबीडी कहा जाता है, ठीक है, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सघन जनसंख्या होती है। तो यहाँ पे ज्यादा अगर इनको स्थापित किया जाएगा मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घरों को, ठीक है, रेस्टोरेंट को, तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा उनके पास आय की प्राप्ति होगी, ठीक है। और जैसे गोल्फ कोर्स होता है, गोल्फ कोर्स होता है, गोल्फ कोर्स अर्थात गोल्फ खेलने का होता है ना वो मैदान, वो कहाँ पे स्थापित किया जाता है, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में, जहां पे भूमि की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसकी रेट कम होती है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया तो आपकी सेवाएं लगभग कंप्लीट है, ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपके, एग्जांपल क्या है, आजकल व्यक्ति इतना आलसी हो गया है कि उसको किसी भी काम की अगर करवाना है, उसके लिए वो क्या करता है, मजदूर कर लेता है या मशीन का उपयोग लेता है। तो आजकल की जो सेवाएं होती है वो सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है, दैनिक जीवन के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों ने क्या किया है, व्यक्तिगत सेवाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसका व्यक्तिगत सेवाओं का, जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए, ठीक है। अब कैसे सुविधाजनक बनेगा, गांव में लोग क्या होते हैं, बेरोजगार ज्यादा होते हैं, उनके पास क्या नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, ठीक है, बेरोजगार होते हैं। तो वो क्या करेंगे, रोजगार की तलाश में कहां जाते हैं, शहरों की तरफ। अब क्या होता है, इनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं होती जिसके कारण ये कमा के खा सके, तो ये क्या होते हैं, अकुशल होते हैं। अब वहां जाके ये क्या कहेंगे, भाई जो भी छोटा मोटा आपके पास काम हो हमें दे दीजिए। छोटा मोटा काम कैसे, जैसे माली का काम हो गया, धोबी का काम हो गया, मोची का काम हो गया, या फिर गृहपाल अर्थात चौकीदार का काम हो गया, ठीक है, वो काम में ये लोग लग जाते हैं, ठीक। इसी प्रकार की एक सेवा, इसी प्रकार की एक सेवा होती है डब्बा वाला सेवा। कौन सी सेवा, डब्बा वाला सेवा, जो कि अपने मुंबई में ज्यादा चलती है, ठीक है। इस सेवा ने क्या किया है, 1,75,000 लोगों को क्या कर दिया, सेवाएं प्रदान कर दी।
लोगों को सेवाएं प्रदान किया आज तक किसे? डब्बा वाला सेवा ने 1,75,000 लोगों को सेवाएं प्रदान की। आप देख लो, एकमात्र सेवा ऐसी है जिसने इतने लोगों को, सोचो ऐसी कितनी सारी सेवाएं होंगी। डब्बा वाला सेवा का तात्पर्य क्या होता है? टिफिन सेंटर का नाम सुना है भाई? किसी के, कोई व्यक्ति खाना बनाने में असमर्थ है तो उसके लिए सेवा होता है डब्बा वाला, वो उसके लिए टिफिन ले जाएगा और उसको दे के आएगा। तो ये सेवा है अपने मुंबई की, ठीक है। मुंबई में बहुत ज्यादा प्रचलन में है ये, और तो है नहीं आपके। फिर एक छोटी सी चीज और रह जाती है कि तृतीयक क्रियाकलाप में जो संलग्न लोग होते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक। विकसित देशों में तो क्या होता है, विकसित देशों में क्या होता है, मैं आपसे कहूं, विकसित देशों में जो लोग होते हैं, विकसित देशों में जो लोग होते हैं वो किस में लगे हैं? तृतीयक क्रियाकलाप में। किसमें? तृतीयक क्रियाकलाप में। ये लोग विकसित देशों में क्या होता है, द्वितीयक और प्राथमिक क्रियाकलाप में बहुत कम मात्रा में जाते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर में क्या करते हैं? ज्यादा जाते हैं। सेवा सेक्टर में ये लोग ज्यादा जाते हैं, ठीक। वैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है अपना, कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें 75% लोग किसमें शामिल हैं? तृतीयक क्रियाकलाप में, ठीक है। और जो अन्य देश होते हैं वहां पे 10% से कम, ठीक है। जो अल्प विकसित देश होते हैं वहां पे 10% से भी कम लोग इस क्षेत्र में आते हैं, अल्प विकसित देशों में। तो आप देख सकते हो कि विकसित देश होने का क्या कारण है और अल्प विकसित होने का क्या कारण है। जो अपना संयुक्त राज्य अमेरिका है वो क्या है? विकसित कंट्री में आता है, डेवलपमेंट कंट्री में आता है। इसका 75%, जहां पे 100 लोग है ना, अगर मैं आपसे कहूं, अगर वहां पे 100 लोग हैं तो 75 लोग तृतीयक सेवा में लगे हुए हैं। द्वितीयक, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज, मतलब ना मात्र, ना के बराबर लोग लगे हुए हैं। अब आप तुलना कर सकते हो कि विकसित कंट्री होने का कारण क्या है और अल्प विकसित होने का क्या कारण है। क्योंकि अल्प विकसित देश के मात्र 10% से भी कम लोग, अगर वहां पे 100 लोग है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 लोग ही आपको तृतीयक क्रियाकलाप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात होगी अपने सेवाओं की। एक बार मैं आपको सेवाओं के बारे में फ्लो चार्ट में बता देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, बाद में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे अपन ने लिखा सेवाएं, ठीक। इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक। पहला आएगा मौद्रिक बैंकिंग, बैंकिंग, ठीक। फिर आएगा आपके बीमा, फिर आता है अचल संपदा, अचल संपदा, और एक आपके आता है व्यापारिक एवं व्यवसाय, व्यक्तिगत, सॉरी व्यापार नहीं, व्यक्तिगत व व्यवसायिक, ठीक। व्यवसाय को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सरकारी और तीसरा गैर सरकारी संगठन। कौन सा? गैर सरकारी संगठन, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास करते हैं हम समाप्त, और एक बार कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी, और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम वगैरह से मैसेज करके पूछ सकते हो, और या फिर कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, तो उसमें भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज थोड़ी सी क्या है कि एक नया परिवेश है तो इसमें थोड़ा सेंटेंस अच्छे से नहीं बना, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा परिवेश ऐसा है, ऐसे साथी मिले हैं जिनमें थोड़ा, क्या ही बोले, अब आगे तो बोलने के लिए शब्द नहीं है, थोड़ा क्या होता है सेंटेंस को बोलने में दिक्कत हो रही थी, है ना। तो उसके लिए माफी चाहूंगा, कोशिश रहेगी आगे से थोड़ा सा आपके साथ ठीक तरीके से बोल पाए सेंटेंस, क्योंकि जगह नहीं है, नए लोग हैं तो थोड़ा
एक टाइम लगता है यहाँ के परिवेश को समझने में। ठीक है, तो आज का लिए इतना ही काफी है। आज की क्लास को इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।